सुबह सुबह ही टोकरी लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचते थे संजय बाबू। असल में यह एक समय में बहुत ही पैसे वाले थे। यह अमीरी की भी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन बेटी बहू के कारण अब गरीबी का भी दुख झेलना पड़ रहा है। सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक यही तपतपाती गर्मी में अपना टोकरा जमाए बैठते रहते हैं। खाने पीने भर आमदनी हो जाता है, जिससे वह अपना और अपने आसपास के गरीबों का भी मदद कर दिया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगा कि यह खुद ही इतने गरीब है तो दूसरों को क्यों मदद करते हैं। इनका शुरू से ही आदत रह चुका है। जब यह बहुत पैसे वाले थे तब भी यह दूसरों की मदद किए बिना इनका दिन नहीं गुजरता था, और आज जब पैसे नहीं हैं इनके पास, फिर भी उसमें से ही कुछ बचाकर दूसरों की मदद कर दिया करते हैं। मदद करने के बाद संजय बाबू को बहुत ही खुशी मिलता था। उनके बेटे बहू भी उसी गांव में रहते हैं और इसी आदत के कारण उन्हें एक दिन घर से बेदखल कर दिए थे। बात उस समय की है जब संजय बाबू अपने बेटे सुधीर का शादी करवा कर नई नई घर में बहू को लेकर आए थे। उनकी पत्नी सुनीता को पैसों का बहुत ही ज्यादा पकड़ था, लेकिन वह अभी अभी तो ही नई नई आई, इसलिए वह यह सब देखने के बावजूद भी चुपचाप तिलमिलाकर रह जाया करती थी। लेकिन जब सुधीर घर पर आता तो इसकी शिकायत जरूर करती कि बाबूजी ऐसा क्यों करते हैं, आप इतनी मेहनत से कमाते हैं और यह सारे पैसे गरीबों में बांट दिया करते हैं। गरीबियों को तो देखने के बाद ही कितना घिन आता है, और बाबूजी उन्हें अंदर बैठाकर कभी कुछ खाने के लिए दे देते हैं तो कभी पैसे ही उठाकर। हम यह सबसे परेशान हो चुके हैं। लेकिन उस समय सुधीर समझाया करता था अपनी बीवी को, क्योंकि अपने पिताजी की आदत से बचपन से ही देखा है। लेकिन सुधीर भी तो एक इंसान ही है, और अपनी पत्नी की बातों से कब तक वह बच पाता। सुनीता का असर सुधीर पर भी अब देखने को मिल रहा था। जब भी संजय बाबू गरीबों की मदद करते तो सुधीर तुरंत बोल पड़ता, क्यों दे रहे हैं? क्या भगवान इन्हें हाथ पैर नहीं दिए हैं जो ये खुद ही कमाकर अपना पेट भर सकते हैं? तो आपकी मदद करने से तो ऐसे लोग और भी आलसी हो जाएंगे। यह बात अपने बेटे के मुंह से सुनकर संजय बाबू की आंखों से आंसू आ जाता था। रोजाना का यही अब हो गया था, पर सुधीर बेटे को कैसे समझाया जाए कि संजय बाबू हर किसी का मदद नहीं करते थे। जो लाचार है, बेबस है, उसी का मदद करते थे, और हाँ, उन्हें भी कमाने के लिए ही पैसे देते हैं, और फिर उसके बाद जो यह सब पैसे कमा लेंगे तो किसी और का मदद कर दे, ऐसा समझाकर ही उनकी मदद करते थे। गांव गांव का हर आदमी संजय बाबू के इस आदत से वाकिफ था, इसलिए शायद उनका रुतबा बहुत ही बड़ा था। हर एक दिल में बसते हैं। गांव के लोग उन्हें भगवान मसीहा मानते हैं, क्योंकि कभी भी किसी को भी जरूरत जब पड़ता था तो संजय बाबू तुरंत ही मदद करते थे, और पैसों से ही नहीं, शारीरिक योगदान भी देते थे। कभी भी रात हो या सुबह हो या कोई भी मौसम हो, उनको सेवा करने से बहुत ही खुशी प्राप्त होता था। जैसे लगता था भगवान हमें इसीलिए तो धरती पर भेजे हैं कि एक दूसरे की सहायता कर सके। और संजय बाबूजी की इसी सद्भावना को देखकर गांव के कुछ लोगों में भी यह सब बदलाव आ गया था। लेकिन सुनीता को तो जैसे दया नाम का मतलब ही नहीं पता हो, क्योंकि वे अपने बाप की इकलौती बिगड़ैड़ी बेटी जो थी। वैसे तो सुधीर भी अपने बाप का इकलौता वारिस है, इसलिए तो सुनीता के पिताजी सुधीर से अपनी बेटी की शादी किए। इतना बड़ा धन दौलत और सुधीर अकेला, अपने माँ बाप का बेटा, ना कोई बहन ना कोई भाई। लेकिन हाँ, एक चीज सुनीता और सुधीर में बहुत ही अंतर है। सुधीर को संजय बाबू संस्कारों से पाले, वहीं पर सुनीता अपने बाप के पैसों के घमंड दिखलाते हुए बड़ी हुई। उसे तो हर गरीब में कीचड़ नजर आता था, और अमीर आदमी उसके मन को भाता है। लेकिन अपने साथ साथ यहाँ सुधीर के भी कान भरते भरते सुधीर को भी अपने जैसा ही बना डाली। यही बात संजय बाबू की आंखों में आंसू ला देते थे कि मेरी 25 साल की परवरिश में इतनी ताकत नहीं जितने उसकी 1 साल शादी की हुई पत्नी की बातों में आ गया। यहाँ पर तो अब सुनीता को तो ससुर का भी बर्ताव अच्छा जब नहीं लगा
तो मन ही मन सोची अब घर में नहीं रहने देंगे और सुधीर से बात करके दोनों मियाँ बीवी वार्निंग देने चले गए पिताजी को। पिताजी, आज के बाद अगर आप किसी को भी दान दीजिएगा तो आप इस घर में नहीं रह सकते हैं, आप कहीं और जाकर रह लीजिए। हम भी तो देखें कौन आपकी इस गांव में मदद करता है। मुफ्त के पैसे तो कपड़े भोजन देते रहते हैं, जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो क्या दीजिएगा। हम भी तो देखें कि आपकी मदद कौन करता है। आपको तो कुछ भी नहीं पता है पिताजी, यह धन दौलत अपने लिए ही रखना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो कोई भी आपको आगे एक रोटी भी नहीं आकर खिलाएगा। यह बात याद रखिएगा। संजय बाबू के इतने सारे बात सुन मौन नहीं रह सके और तुरंत उसी समय जवाब दिए, बहू तुम मेरे बेटे को तो बिगाड़ दी, लेकिन यह दुनिया तुम्हारे जैसा नहीं है। मेरा बेटा तो अपना संस्कार भूल चुका है। देख लो, चुपचाप इतना तुम्हारे सुनाने के बावजूद बाप का बेइज्जती होते देख रहा है, पत्नी का गुलाम हो चुका है। लेकिन यह दुनिया वैसा नहीं है। हर तरफ से मुझको मदद करने के लिए सभी आ जाएंगे, लेकिन मैं खुद दूसरों का मदद करना चाहता हूँ और मैं कहीं पर भी रहूँ, मैं मदद किए बिना रह ही नहीं सकता। तुम लोग देखना चाहते हो तो देखो, मैं कल से ही कहीं और रहने चला जाऊंगा। तुम्हारे पति का कमाया हुआ 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। बापू, देना जानता हूँ, लेना नहीं। जब मैं दूसरों को दे रहा हूँ तो तुम्हें भी दूंगा। तुम भी क्या याद रखोगी, यह घर मेरे नाम पर है अभी भी, लेकिन मैं जल्दी ही तुम लोगों के नाम पर यह घर करवा दूंगा। वैसे तो अब बहू तुम ही गरीब ही हो गई हो, क्योंकि मैं जो तुम्हें अपना घर तुम्हें दान में दे रहा हूँ। हंसकर इतना कहकर संजय बाबू अपने रूम में बंद कर दिया और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही वह खाली हाथ, एक भी कपड़ा नहीं, कोई सामान नहीं, ऐसे ही घर से चले गए अपने बेटे बहू से मिलते हुए। सुधीर कभी नहीं सोचा था कि पिताजी ऐसे सचमुच घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सुनीता को तो बहुत ही खुशी हो रहा था और सुधीर को ऊपर से समझाई जा रही थी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं जी, देखिएगा पिताजी 1-2 दिन में ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहने की सुविधा है और कोई चीज का भी कमी नहीं है हमारे घर में। 60 साल की उम्र में कहाँ भटकते फिरेंगे और क्या किसी की मदद करेंगे। पहले अपना खुद का तो पेट पाले। बस इतना ही कहकर मन ही मन खुश हो जा रही थी सुनीता और सुधीर को भी झूठ मूठ का सांत्वना दे रही थी। आज सुनीता बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि बूढ़ा जो घर से चला गया था, लेकिन इधर संजय जी भी हार नहीं माने थे। वहीं पर पास में ही कुछ दूरी पर एक मंदिर था, बहुत ही बड़ा। वहीं पर अंदर जाकर रहने लगे, लेकिन गांव के लोग उन्हें मंदिर में ऐसे बैठा देख थोड़ा चकित हुए, लेकिन सोचे कि हो सकता है मंदिर में ऐसे ही दर्शन करने आए हैं। बहुत लोग तो उस समय उनसे बात भी की, लेकिन संजय बाबू किसी को भी नहीं बतलाए कुछ, और थोड़ा सा तो उदास है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो किसी को अपना दुख बतलाकर उनसे मदद लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे तो खुद ही दूसरों की मदद करते थे। लेकिन दूसरे दिन भी गांव के लोग उन्हें मंदिर में सोते हुए देख के तो सारा माजरा समझ चुके थे, क्योंकि संजय बाबू की बहू सुनीता के बारे में पूरा गांव जानता था कि वे कैसी है, और अपने साथ साथ सुधीर को भी अपने जैसा बना ली है। लेकिन हर दिल में बसने वाले संजय बाबू को अपने घर ले जाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ा था। संजय बाबू नींद से जागे तो चारों तरफ भोजन, पानी और घर ले जाने के लिए पाल किया थी। इतना ही वह देखकर सब चमक चुके थे, लेकिन सभी को बहुत अच्छे से समझा बुझाकर उनके अपने घर भेज दिए। जिसके घर खेत था उनसे थोड़ा बहुत सब्जियां उधार ले लिए और उसी समय से सब्जी बेचने चले जाने लगे। सुबह 6 बजे ही सब्जी बेचने चले जाते थे और शाम के 6 बजे आते थे, और जो कुछ भी आमदनी होता था उससे दूसरों की मदद भी करते हैं और खुद का भी पेट भरते हैं। अब तो संजय बाबूजी का और भी नाम और रुतबा हो गया। उसके बेटे बहू को जब यह बात पता चला तो अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हुए, लेकिन बहू सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बेटा सुधीर वह समझ गया था कि धन दौलत कुछ भी नहीं है, दूसरों की मदद करना पुण्य का काम होता है, और अगर हम आज किसी की मदद करेंगे
तो हो सकता है कल शायद हमारा भी कोई मदद करे मुसीबत के समय, उस टाइम पर। और जो पिताजी मुझे बचपन से संस्कार दिए हैं, मैं 1 साल के अंदर ही कैसे भूल गया। मैं किसी के बहकावे में, बातों में कैसे आ सकता हूँ। वे अपनी पत्नी सुनीता को बहुत ही डांटता है, भला बुरा कहता है और उसके बाद सबसे पहले उसे समझाने की कोशिश करता है, पर नहीं समझ पाती है। फिर वह कहता है कि मैं अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। मैं बुढ़ापे में अपने पिताजी का ख्याल कैसे नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे चलते मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखी तो देख सकती हो कैसे मेरे पिताजी अपना तो पेट पाल ही रहे हैं और फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। मेरे पिताजी से तो पूरा गांव प्रेरणा लेता है कि दूसरों की मदद करना अच्छा बात होता है, और तुम्हारे चलते गांव में मेरा रुतबा ना भी खराब हो गया। लेकिन मेरे पिताजी है जो बरसों पहले से लेकर आज तक दूसरों की मदद और भलाई करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुधीर उसी समय तुरंत दौड़कर अपने पिताजी के पास गया और उनसे पैरों पर गिरकर माफी मांगा और बोला, पिताजी घर चलिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया जो हम आपके संस्कारों को भूल चुके थे, लेकिन अब सही रास्ते पर आ चुके हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुधीर बहुत मिन्नतें कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन फिर भी संजय बाबू से क्षमा नहीं किया और वह घर जाने से इनकार कर दिए। बोले कि यह पूरा गांव ही मेरा परिवार है, तुम तो बस मेरे नाम के लिए बेटे हो, लेकिन जब तुम घर से मुझे बाहर निकाले तो मुझे अपने घर ले जाने के लिए पूरा गांव का परिवार मेरे पास आ गया था। मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मैं तो उनके साथ भी नहीं गया, क्योंकि मैं तो खुद दूसरों का मदद करना चाहता हूँ। इसलिए अब से मैं यहीं पर रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें गलती का एहसास हो गया है तो मेरे बताए रास्ते पर चलो, शायद तुम्हें ऐसे सही रास्ते पर चलता देखकर मैं तुझे माफ कर सकूं। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ इस समय। सुधीर भी चमक चुका था और वो अपने पिताजी को तो बचपन से जानता था, इसलिए वह भी चला गया। और उसके बाद से सुधीर भी अपने पिताजी की तरह ही दूसरों की मदद और भलाई करने लगा और धीरे धीरे उसकी पत्नी सुनीता भी सुधर चुकी थी और उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और इधर संजय बाबू सब्जी बेचकर ही दूसरों की मदद करते हुए अपनी सारी जिंदगी व्यतीत कर चुके थे। धन्यवाद।